समझिए, किसी को वश में करना ही क्यों, किसी की मर्जी के बिना, और किसी रिश्ते में भी रहना ही क्यों। देखिए, आज दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं बहुत क्लियर तरीके से समझा देता हूँ आपको। दो लोग आपस में जानते हैं, लेकिन अगर उनकी आपस में नहीं बन रही है, अगर वो सहमति से अलग होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्ती वो रिश्ता रखा भी नहीं जाता है। अगर ज़बरदस्ती रख रहे हो, आप ज़बरदस्ती चला रहे हो, तो वो भी पाप है, क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ रोज उस चीज़ को झेल रहे हो, चला रहे हो, समझ गए। तो वो कर्म प्रारब्ध में आपके बंधता है। क्या कर्म और किस्मत अलग चीज़ है? कर्म से किस्मत बनती है, किस्मत कुछ नहीं है। कर्म सबसे बड़ा। कर्म ही आपको देव बनाता है, कर्म ही आपको असुर बनाता है, कर्म ही आपकी किस्मत बनाता है। और पिछले जन्म में जैसे मानिए कोई बहुत बुरे कर्म करके आया है और कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो पिछले जन्म का करके आया है, लेकिन क्या इस जन्म के जो कर्म है, क्या वो कुछ हो सकता है उसका ठीक होने के चांसेस? बिल्कुल। देखिए, जब वो इस जन्म में नाम सिमरन करेगा, जप करेगा, वो अपने आने वाला, ठीक है, कर्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके फलस्वरूप, जैसे आपने बोला कि वो पिछला प्रारब्ध लेके आए, तो आने वाली यात्रा का प्रारब्ध वो तैयार कर लेगा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज एक चीज़ को समझना होगा कि हमें अगर कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सच जानना है, हमें अपना आत्म मंथन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, हम 10 जगह समय निकाल के दे देंगे। जब तक अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, हम सच से अनभिज्ञ रहेंगे, क्योंकि शांति से ही चीज़ें प्राप्त होती हैं, शांति से ही आपकी सोच सकारात्मक होती है, शांति से ही आपको ज्ञान समझ आता है। क्या घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे जितना, इससे ऊपर नहीं। इससे बड़ा क्यों? बड़ा नहीं रखा जाता है। बड़ा मंदिरों के लिए है, विकराल है, ठीक है ना, ये इतना रख सकते हैं आप। क्या एक ही घर में महादेव और महाकाली दोनों की पूजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो दोनों ही रुद्र रूप नहीं हो गए? हो गए, लेकिन महाकाल और महाकाली घर में देखिए, अगर सौम्य रूप रखें तो ज़्यादा है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमें महाकाली दिखती है, ये है वो है। मैम, उनको घर में रख लें क्या? पूजा कर ले क्या? महाकाली तो सबसे दूर कर देती हैं। क्या है सच्चाई, क्या है इसमें? ये सत्य है, ठीक है, कुछ चीज़ों में, लेकिन महाकाली का सौम्य रूप जो भक्ति का रूप है, मैंने पहले भी बताया था, जो भक्त और भगवान के बीच के, माँ और पुत्र के बीच के जो स्वरूप है, वो कलकत्ता की दक्षिणेश्वर काली, उस स्वरूप को आप घर में रखें। छोटी मूर्ति रखें, बड़ी नहीं रखनी चाहिए विग्रह की, 4 भुजाओं वाली रखनी चाहिए, 10 भुजाओं या 16 भुजाओं वाली नहीं रखनी चाहिए। वो उग्र रूप है, ठीक है, वो तंत्र पूजाओं में अधिकतर पूजी जाती हैं, गृहस्थ पूजाओं में नहीं। तो जितनी उग्र मूर्ति रखोगे उतना तांडव ज़्यादा होगा। तांडव जैसे? बोले तो उनकी ऊर्जा का वेग आप संभाल नहीं पाओगे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। मतलब मैं समझी। सेवा ज़्यादा मांगती हैं वो। अच्छा, समझे आप, सेवा ज़्यादा मांगती हैं, और कहीं ना कहीं जो उग्र चीज़ें होती हैं वो मोस्टली तामसिक प्रवृत्ति पे भी चलती हैं। तो आप छोटी मूर्ति रख सकते हैं 4 भुजाओं वाली। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नियम है? नियम ये है, सुबह शाम की जोत ज़रूर लगानी है, सेवा करनी है उनकी, है ना, और अपना जैसे हो गया स्नान आदि इत्यादि वो भी करवाना है ना, घी की जोत लगानी है। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते गृहस्थी, तो सिर्फ सहस्त्र नाम का माई का जाप करें, बहुत है। देखो, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप बंधोगे पूजा विधियों में, उतना उलझ जाओगे, क्योंकि आपके पास गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। तो और भक्ति में अगर गलती हो जाए तो कहते हैं माँ काली की उसमें गलती हो जाए तो फिर माँ नाराज होती हैं? भक्ति में गलती कभी नहीं होती है, ये मिथ। क्योंकि भक्ति में तो जो होता है वो भक्ति में ही होता है। पागल भी इंसान भक्ति में ही होता है, प्रेम को भी इंसान को भक्ति में ही होता है, गुस्सा भी आता है ना अपने इस पे, वो